आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 16 मई से जन सेवा अभियान के तहत गांव-गांव और वार्ड-वार्ड लगेंगे शिविर। जनता के 67 सेवाओं का मौके पर मिलेगा लाभ। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5% आरक्षण मिलेगा। सड़क हादसों को रोकने के लिए पहल, लंबी दूरी की यात्रा बसों के लिए 2 ड्राइवर रखने के निर्देश। और प्रदेश में तेज गर्मी का असर शुरू, कई जगह तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2 में 16 मई से गांव-गांव और वार्ड-वार्ड शिविर लगेंगे, जिनमें जनता को 67 प्रकार की सेवाओं का मौके पर लाभ मिलेगा। उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कल मंदसौर जिले के सीतामऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि अभियान में प्राप्त आवेदनों और सीएम हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों का 15 जुलाई तक निराकरण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आजकल कुछ लोग नकली योजनाएं बनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ऐसे ठगों से दूर रहें और झांसे में न आए। मुख्यमंत्री ने जिले के जवानपुरा में 2374 करोड़ रुपए की लागत वाली कयामपुर सीतामऊ दाबमुयुक्त वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का विधिवत भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टोडरमल जी के जन्मदिन पर ऐच्छिक अवकाश, नाहरगढ़ को नगर पंचायत बनाने और कयामपुर को तहसील बनाए जाने की घोषणा की। श्री चौहान ने सीतामऊ में लाडली बहना सम्मेलन में मध्यप्रदेश में बहनों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हो रहा है। एक समय था जब यहाँ परिवार के में कन्या को बोझ माना जाता था, आज वो वरदान हो गई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ने प्रदेश की 44,90,000 कन्याओं को लखपति बनाया है। अब शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए स्वीकृत कुल सीट में से 5% सीट्स आरक्षित की गई हैं। महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30% आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थियों को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कुल सीट्स का 3% आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को एक गंभीर प्रतिस्पर्धा भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में लोक कार्य मंच की वार्षिक आम बैठक में श्री चंद्रशेखर ने बताया कि कैसे एप्पल, सैमसंग और सिस्को जैसी दुनिया की प्रमुख कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वर्ष 2026-27 तक विश्व की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की प्रौद्योगिकी का ये दशक आईटी और आईटीई केंद्र के रूप में भारत की छवि को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें अब इंटरनेट और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी समाहित हो रही है। गोवंश संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रयासों को तेज करने के लिए आज भोपाल में गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों का लोकार्पण होगा। इसके अलावा चिन्हित जिलों में हितग्राहियों को दुधारू भैंसें प्रदान की जाएंगी। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में 2 ड्राइवर होंगे।
इससे यात्री बसों में वाहन चालकों की थकान और नींद के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने सभी बस ऑपरेटर और अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि खरगोन जिले के डोंगरगांव में बस दुर्घटना में ट्रेवल कंपनी की बस का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट निलंबित कर दिया गया है। बस दुर्घटना में मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साहसिक गतिविधियों की संभावनाओं और अवसरों को बढ़ाने और प्रदेश में एडवेंचर टूर ऑपरेटर के समन्वय से नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में आज से 3 दिवसीय एडवेंचर टूरिज्म कार्यशाला शुरू हो रही है। प्रदेश भर से टूर ऑपरेटर्स, आयोजन एजेंसियां, कैंपिंग और ट्रेकिंग संचालक कार्यशाला, ट्रेकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, स्टार गेजिंग, ट्री कैंपिंग जैसे गतिविधियों का अनुभव साझा कर सकेंगे। एडवेंचर टूरिज्म कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश में प्रमाणित और प्रशिक्षित एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को स्थापित करना है, जिससे प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और नवीन गतिविधियों का संचालन हो सके। सरकार ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ 25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अटल पेंशन योजना के शुरू होने के बाद से लगातार इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में 20% की वृद्धि हुई है। नया अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा खोला जा सकता है, जिसके पास बचत बैंक खाता है। प्रदेश में पिछले दिनों बेमौसम बारिश थमने के साथ अब तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मालवा अंचल सबसे ज्यादा तप रहा है। यहां रतलाम में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। धार में भी 44 डिग्री तापमान रहा। इंदौर जिले में इस महीने के शुरुआती दिनों में राहत के बाद अब झुलसाने वाली गर्मी का असर शुरू हो गया है। इंदौर में विगत 5 दिनों में दूसरी बार पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार कर 41.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं राजधानी भोपाल में कल मौसम का सबसे गर्म दिन रहा और पारा 41.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई तंत्र सक्रिय नहीं है। इस कारण मौसम शुष्क रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल डिंडोरी में एक कार्यक्रम में बताया कि 10 मई से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के द्वितीय चरण में शिविर लगाकर नागरिकों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इंदौर जिले की महू छावनी परिषद ने पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत पर्यावरण जागरूकता रैली निकालकर की। छावनी परिषद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक शहर में लगातार पर्यावरण, हरियाली और स्वच्छता की दिशा में काम करेगा। शिवपुरी जिले में नगर परिषद नरवर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में 94 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को 49,000 रुपए भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। नर्मदापुरम सहित जिले में आज 50वां अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों के साथ मनाया जा रहा है। खंडवा में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कल विभागीय योजनाओं यथा मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री पोषण पंचायत राज एवं सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।